उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 63.60 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट भी की और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। सीएम ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाए। ये केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक चीजों को लेकर किए जाने की बात सामने आई है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तराखंड की सियासत में एक समय विकास के साथ ही यहाँ के लोगों को डिजिटली सुरक्षा देने का मन बना लिया है। यह ऐसा विकास है जो न सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित है, बल्कि डिजिटल सुरक्षा, शहरी विस्तार और निवेश जैसी दीर्घकालिक रणनीतियों को भी केंद्र में रखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की नई प्राथमिकताओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को साइबर सुरक्षा देने की रही। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए केंद्र सरकार से 63.60 करोड़ रुपए की मांग की है। यह केंद्र न केवल डिजिटल अपराधों की रोकथाम में मदद करेगा, बल्कि उत्तराखंड को साइबर फॉरेंसिक, डाटा प्रोटेक्शन और साइबर एक्सपर्ट ट्रेनिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों को मजबूत बनाएगा। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने राज्य में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से विद्युत संरक्षा को होने वाले नुकसान पर भी केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है। उनके मुताबिक पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वितरण से जुड़ी परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत मुआवजे के दायरे में लाने पर जोर दिया गया। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन पंतनगर रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जाना है। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार की उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के सवाल का स्वागत किया, तो दूसरी ओर पंतनगर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव के नाम से होने वाले आयोजन पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस समय उत्तराखंड राज्य में भाजपा शासित है, झूठों की जमात है। अब आप स्वयं सोचिए, ये लोग जो है भाजपाई इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, उत्सव मनाने की बात करते हैं। आप स्वयं आप देखिए, इन्वेस्टमेंट जितनी भी समिट्स हुई हैं इनकी, जो भी इन्होंने आउट की हैं इन्वेस्टमेंट समिट जो है, क्या रिजल्ट्स हैं, उसके परिणाम क्या है, उत्सव किस बात का? भाजपाइयों, कितना झूठ बोलोगे? उत्तराखंड का जनमानस आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। इस प्रकार से आजकल की जो ठगी है उसमें साइबर क्राइम की घटनाएं हम देखते हैं कि साइबर क्राइम की घटनाएं निरंतर रूप से बढ़ते जा रही है और इसमें जिस प्रकार से देहरादून में ये कदम उठाया जा रहा है तो इसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े जो हैकर्स हैं उनके द्वारा जो रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या अन्य जो हमारी घरों में गृहिणियाँ होती हैं उनके, और बड़े बड़े साइट्स हम देखते हैं कि जो ऑफिस की साइट्स है कई बार वो भी हैक हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं निरंतर रूप से बढ़ रही है और अन्य राज्यों ने भी इसमें मजबूती के साथ एक्शन लिया। इस पर जांच बिठाने के साथ साथ इसमें कार्रवाई भी की जा रही है और हमारे देहरादून में जो साइबर क्राइम का जो यहाँ पर एक्सलेंस सेंटर खोलने का जो प्रयास है इसमें हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ इस पर कार्य भी किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए बड़े बड़े मुद्दों की बात करती हैं, जैसे यूसीसी में आप देख लीजिए, लेकिन उसके बाद धरातल पे कार्य नहीं करती है। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगर पालिका में मिलाने की मांग की
ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है, उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के। तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले, ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन प्रहार है। पुलिस की 23 विशेष टीमों ने 17 राज्यों में छापेमारी कर 50 से ज्यादा साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 से ज्यादा भगौड़े साइबर अपराधियों के घरों पर नोटिस भी चिपकाए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के चलते यह कार्रवाई की गई। 2023 में लोगों को 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2024 में यह नुकसान बढ़कर 170 करोड़ रुपए हो गया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने और साइबर अपराध को रोकने के लिए यह अभियान चलाया। डिप्टी एसपी साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस देश की पहली पुलिस है जिसने साइबर अपराधियों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इससे साइबर अपराधियों को यह संदेश गया कि वह कानून से बच नहीं सकते। राज्य पुलिस का यह अभियान साइबर अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कदम है। इस पहल से न केवल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी सुनिश्चित हो रही है, बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय भी मजबूत हो रहा है। जैसे आपने बात कहा कि साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो बात है, उसमें यह है कि जो साइबर क्राइम है वो एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जटिल प्रकार के साइबर क्राइम सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें डिफिकल्ट होती जाती है, जिसमें जो साइबर अपराधी होते हैं वो नए नए तरीके अपनाते हैं और साथ में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो इसके लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस भी जो है अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स है उसे इम्प्रूव करते जाए और साथ में जो उसके सपोर्ट करने के लिए जो टूल्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे टूल्स होते हैं, कई सारे फ्री टूल होते हैं, कई पेड टूल्स होते हैं, तो उसके लिए नो डाउट ऐसे एक्सीलेंस सेंटर्स जो होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होते हैं, वो पुलिस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक एक कह सकते हैं वरदान के तौर पे आएंगे, जो कि हमें नो डाउट हेल्प करेंगे बहुत सारे जटिल केसेस में, बहुत सारे टेक्निकल केसेस को सॉल्व करने में। साथ में हमें नीड होती है एडवांस ट्रेनिंग की, जिसमें हम लगातार अपने आप को दक्ष बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं, तो हम ट्रेनिंग कर पाएंगे। साथ में हम इन हाउस अपने कई सारे ऐसे टूल होते हैं जो हम बच्चों की मदद से, इंटर्नशिप की मदद से बनवा सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जटिल समस्या है जिनका सोल्यूशन जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से मिल सकता है। देखिए, अच्छी बात है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक दिन कई लोगों के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है, लोगों के फर्जी जो है मैसेजेस बना के उनको इधर उधर बांटा जा रहा है। निश्चित ही इसको एक मजबूत आधार मिलना चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों को जो लोगों के चरित्र हनन से लेकर उनकी संपत्ति तक को हड़पने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध इसमें ठोस कार्रवाई हो पाएगी। चश्मा मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा धूमिल हो चुका है, उन लोगों को विकास शायद दिखाई नहीं देता, इसलिए बार बार अपनी निराशा का परिचय देते हैं और अपनी मानसिकता का परिचय भी देने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से निवेश उत्सव यहाँ पर करवा रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हमारा जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर जब इस तरीके के निवेश होंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और वो यहाँ ठहरने का काम भी करेंगे। दूसरा जो हमारा साइबर क्राइम चल रहा है उसको रोकने के लिए लगातार उत्तराखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उसके लिए वहाँ से दिल्ली से, केंद्र से बजट भी मिला है और इन सारे क्राइम को रोकने के लिए सरकार अपना कार्य कर रही है। और क्योंकि इस तरह के क्राइम कोई लिंक आ जाता है उसको खोलने का काम करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या तमाम कोई भी अनभिज्ञता के कारण उसको खोलने का काम करते हैं, तो उन सबको रोकने के लिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां होनी चाहिए जिसको देने का काम सरकार भी कर रही है और आगे जो है हमारी सरकार क्राइम को भी खत्म करने का काम करेगी और विकास को निरंतर चलाने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को
नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए जानकारी दी कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, परिक्षण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा। अब देखना होगा राज्य के विकास के लिए केंद्र से यह बजट कब तक मिल पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में बीजेपी से संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बीजेपी से संजीव वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, क्या डिजिटल अपराधियों पर एक्शन से देवभूमि में साइबर सुरक्षा जो केंद्र की स्थापना हो रही है उसका जो एक मकसद हम कह लें वो ठीक तरीके से साबित हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे? गरिमा जी, देखिए, जिस प्रकार आज कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें नहीं आती कि आज फलाना डॉक्टर, फलाना इंजीनियर, फलाना बड़ा अधिकारी या व्यापारी डिजिटल अरेस्ट में अपने करोड़ों रुपए गंवा चुका या किसी का बैंक अकाउंट खाली हो गया। हमारी ऐसी गृहिणियां, हम मातृ शक्ति जिनका पूरे जीवन भर की पूंजी ये लोग जो साइबर ठगे एक झटके में पूरा साफ कर देते हैं और उन्हें आंसू बहाने के लिए मजबूर छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की ऊपर क्या बीतती होगी, इसको एक पूरी संवेदनशीलता के साथ इसके ऊपर केंद्र सरकार भी बहुत गहनता से विचार कर रही है, रणनीतियां बना रही है और केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड की हमारी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक स्टेप लिया है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से लगातार एक लीड रोल में विभिन्न योजनाओं में और विभिन्न कार्यों में एक लीड रोल अपनाता रहा, उसी प्रकार से साइबर ठगों के ऊपर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, किसी की भी जो जमा पूंजी को किसी भी तरीके से ये लोग ग्रैब ना कर पाए, किसी को आर्थिक हानि ना पहुंचा पाए, मानसिक हानि ना पहुंचाए। और उसके लिए जिस प्रकार से साइबर क्षेत्र में, क्योंकि हमारे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आज जो हमारा युवा, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में से अधिक संख्या हमारे ऐसे युवा हैं जो बेंगलोर में, हैदराबाद में और जो अन्य हमारी जो साइबर सिटीज हैं वहां पर कार्यरत हैं। और जब इस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अपने यहाँ डेवलप करेंगे तो उससे दो चीजों के फायदे होंगे। एक तो उत्तराखंड में जो रिवर्स पलायन बहुत बड़ी संख्या में होगा, रोजगार और स्वरोजगार के बड़े संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे। साथ ही हमारे तमाम भाइयों बहनों और हमारे व्यापारी वर्ग और तमाम व्यक्ति जो साइबर ठगों से रोजाना एक लुटते फिरते हैं, उनको भी मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी एक राहत मिलने वाली है। सरकार हर पहलू पर लगातार एक पूरी तरह संवेदनशील अपना एक नजरिया रखते हुए लगातार काम कर रही है। अभी आप ये देखिएगा, ये तो साइबर क्राइम को रोकने की बात हुई। दूसरी और अभी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए का MOU विभिन्न बड़ी कंपनियों के द्वारा यहाँ पर किया गया, उसमें
100 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्ट अभी तक धरातल पर ग्राउंड हो चुका है, जिससे मैं सोचता हूँ लाख से ज्यादा हमारे युवाओं को रोजगार मिला है। स्वरोजगार के नए नए साधन जनरेट हो रहे हैं। अभी उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा राज्य है जो एक इतनी ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास लौटेंगे। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आशीष जी, निवेश से आपत्ति क्यों? संजीव जी लौटूंगी मैं और मेहमानों को जोड़ लूं, ठीक है। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे, आपत्ति क्यों? डिजिटल अपराधियों पर देवभूमि में एक्शन की तैयारी है। डिजिटल अपराधियों का शिकार तो हर कोई होता है। वर्तमान में साइबर फ्रॉड किस तरीके से आगे बढ़ रही है आप सब जानते हैं, तो अगर उस ओर कदम सरकार बढ़ा रही है तो किस चीज को आकर विपक्ष, आपत्ति कहां पर विपक्ष को आ रही है? देखिए, अगर साइबर क्राइम को रोकने के लिए और साइबर क्राइम पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष यंत्रों और कंप्यूटर और तमाम चीजों का उपयोग करते हुए कार्रवाई करने के लिए कोई सेंटर बनाया जा रहा है, तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है और बढ़िया काम किया जा रहा है। लेकिन आपत्ति इस बात पे है कि मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी कर दिया और उसके बाद इसका हश्र वही होगा जो उनकी अन्य घोषणाओं का हुआ है। साइबर क्राइम को लेके मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम एक आजकल कॉल के पहले अमिताभ बच्चन की आवाज आती है कि आप साइबर क्राइम में हैं तो आप हमें बताइए, तो उसमें जो टोल फ्री नंबर देते हैं, तो उस टोल फ्री नंबर पे जब फोन करेंगे तो वो कहते हैं कि एक वेबसाइट पर जाइए। उस वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन करते हैं तो पता ही चलता है कि उसका उस अपराध का हुआ क्या है। दूसरा, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे साइबर क्राइम करने वाले लोग खुलेआम विज्ञापन देकर साइबर क्राइम कर रहे हैं। आप 2, 3, 4, 5 जो प्रमुख अखबार हैं उनके छोटे छोटे कॉलम आते हैं अखबार में कि टावर लगाने के नाम पर, दोस्ती करे के नाम पर और कई होटल खोलने के नाम पर, यूएस के नाम पर, बोल वाले लोगों एप्लीकेशन या घर का लोन देने के नाम पर बहुत सारे लोगों को उसमें आकर्षित किया जाता है। उस आकर्षित किए जाने पर वो नाम भी लिखे हैं, उनके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं और उनसे लगातार 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख की वसूली की जाती है और वो वसूली करने के बाद सिम बंद हो जाती है। ये सारी चीजें बताइए, साइबर क्राइम का अगर कोई थाना यहाँ पर चल रहा है या कोई पुलिस का डिपार्टमेंट चल रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बात इसकी नहीं कि आप इक्विपमेंट के लेवल पर और एक ऑफिस के लेवल पर बढ़िया चीज बना ले, उसके लिए आपने सरकार से बजट की मांग की है, वो बन जाएगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो अभी तक हमारे पास तंत्र उपलब्ध है उसके माध्यम से नहीं हुआ है। साइबर क्राइम में केवल यही नहीं कि आपके पैसों को डिजिटल माध्यम से या किसी माध्यम से लूट रहे हैं, बहुत से अपराध ऐसे हैं जो साइबर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से जुड़कर उनसे बार बार वसूली की जाती है। कई झूठे मामलों पर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है कि नशा मुक्ति के साथ साथ साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो बचने के तरीके बताए जाने के बावजूद भी कुछ लोग अपने लालच में फंस रहे हैं और वो अपनी कंप्लेंट कराते हैं, तो जब उनकी कंप्लेंट पर कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है। साइबर मुकदमा दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी और कठिन है। सामान्य तौर पर जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है उनको इसमें बड़ी दिक्कत आती है और आप जब उसमें भी लॉग इन करेंगे तो वो भी आपका ओटीपी नंबर मांगते हैं। आप ही बताइए कि गरिमा जी, सबसे अधिक जो क्राइम है उसमें वो चुपके से या झांसा देकर ओटीपी के लेने के लिए है, लेकिन आप जब अपना टैक्स फाइल करेंगे या अपना कोई भी काम करेंगे, उल्टा हम 1905 की भी शिकायत करें, कहीं भी करेंगे, तो सबसे पहले हर बार ओटीपी मांगा जाता है। तो ओटीपी की बाध्यता कैसे कम हो और कैसे साइबर ठगों को जिनके विज्ञापन अखबारों में छप रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, उसके लिए एक शॉर्ट प्लानिंग की जरूरत है। अभी तक मुख्यमंत्री जी ने केवल बिल्डिंग और इक्विपमेंट के लिए पैसा मांगा है, वो प्लानिंग अभी उनकी चर्चा से, उनके विमर्श से अभी गायब है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे पास में अध्यक्ष यूएसएम से कैलाश देवरानी जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका, रिटायर्ड कर्नल है। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे, सरकार के इस कदम से क्या आपत्ति आखिर विपक्ष को होनी भी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि डिजिटल अपराधियों पर अगर नकेल कसने की तैयारी है तो उसमें साथ देना चाहिए। इसका शिकार सभी होते हैं। हमने देखा है कि हमारे आसपास भी अगर हम नजर डालें तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई है जो इन फ्रॉड्स के चंगुल में जरूर फंसा होगा।
तो इस निवेश से अगर उस राह पर कदम आगे बढ़ रहे हैं तो एक अच्छा कदम हो सकता है। गरिमा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, ये बहुत अच्छा यहाँ पे, ये अच्छी पहल यहाँ पे सरकार की मैं कहूँगा कि जो है साइबर जो अपराध है ये एक तरह से कैंसर की तरह पूरे विश्व में फैल चुका है, और इससे निजात पाने के लिए हमें कोई ना कोई जो है स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। हमें इसमें सरकार की इस पहल के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न सरकार की जो नियति है और करनी है और कथनी में जो अंतर है, इसलिए कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि इससे पहले सरकार को 7.5 साल लगभग हो चुके हैं लगातार, वो जो है इस उत्तराखंड में अपनी सत्ता में है, कि इससे पहले उसको उत्तराखंड की जनता की परेशानियां साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई उसके मन में विचार नहीं आया? क्या उससे पहले उसने कोई इस प्रणाली स्कीम कुछ बनाया इस पे? और अचानक इतनी ऊंची उड़ान भर रहे हो आप कि सीधे आप इतना बड़ा महल खड़ा करके, जिसके लिए आपको 63.60 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, उससे पहले आप छोटे स्तर पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाकर उसका असर तो देखते। लेकिन कैलाश जी अभी आपने कहा एकदम, लेकिन हमें जो प्रश्न चिन्ह जो हम खड़ा कर रहे हैं, जो इनकी नीतियां हैं, ठीक, कैलाश जी सुनिए, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कैलाश जी ठीक है, कैलाश जी देखिए वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी है ना, आपने कहा कि एकदम से आप इतनी बड़ी उड़ान भर रहे हो। वर्तमान में सोशल मीडिया या तकनीकी का इस्तेमाल या हमारी जिंदगी में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है, और उसी के साथ में साइबर फ्रॉड्स भी बढ़े हैं वर्तमान में ही, तो ये बढ़े हैं। क्या पहले ऐसा थोड़ी होता था? नहीं मैम, ठीक है, पहले ऐसी घटनाएं नहीं थी। मुझे लगता है अब जितना तकनीकी आगे बढ़ रही है उसी के साथ में फ्लॉस भी सामने आते हैं, तो फिर उतनी तैयारी भी अभी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलो मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है और सबके भले के लिए, लेकिन प्रश्न कहाँ खड़ा होता है कि जहां जितनी भी इनकी नीतियां हैं वहां कहीं ना कहीं हर स्टेप पे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो तब एक संशय खड़ा होता है कि जैसे इनके उत्तराखंड ट्रिपल SSLC पेपर के लीग में 1.5 करोड़ में पेपर बिके, कि जो कृषि मेला में भ्रष्टाचार हुआ, कोविड के टाइम पे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, कई अनेक प्रकार के अगर गाथाएं इनकी गिनी जाए तो लगातार भ्रष्टाचार के आपको केसेस यहाँ पे देखने को मिले, घोटालों की लाइन लगी हुई है। तो इसलिए एक संशय मन में आता है कि कहीं ये जो साइबर सुरक्षा का जो मामला है, कहीं यह भी एक भ्रष्टाचार के उसमें तो दलदल में तो नहीं फंस जाएगा? ये प्रश्न लाजमी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आप देखो, जिस पत्थर को आप उठाते हैं उसी के नीचे भ्रष्टाचार की बू आती है। कोई भी, आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। सैन्य धाम जो वीर भूमि की जो है एक अस्मिता का प्रतीक है, जो एक उन शहीदों की यादगार के लिए बनाया जा रहा था, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसमें भी अगर हमें जो है भ्रष्टाचार की बू देखने को मिल रही है, तो बताइए जो 63 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? तो मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार जो है कम से कम पहले कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले उस पर एक नीति बनाए। ऐसे लोगों को ये टेंडर मिलने चाहिए, ऐसे लोगों के हाथों में स्कीम जानी चाहिए जो सबसे पहले भ्रष्टाचार के विरोध में हो। ठीक है, अगर ये सुरक्षा नीति भी जो साइबर सुरक्षा है, इसमें भी अगर भ्रष्टाचार घुस गया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें भी सरकार की कोई यह एक फंडिंग का जरिया तो बनाकर ये सरकार इस पैसे को तो नहीं मांग कर रही। ये मैं एक बड़ा प्रश्न आपके सामने और सरकार के सामने कर रहा हूँ। ठीक है, संजीव जी आपने सुना। संजीव जी, भ्रष्टाचार की बू हर जगह से आ रही, शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसी के चलते ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? आप सोचिए, एक तरफ आप जीरो टॉलरेंस वाली बातें करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त चीज़ों की बात करते हैं, विपक्ष को भरोसा नहीं है। देखिए, अभी जो हमारे कर्नल साहब जिस तरह की बातें कर रहे थे, मुझे उनका बात करने का जो एक रवैया बड़ा नेगेटिव सा लगा, क्योंकि वो एक कार्य के आरंभ होने से पहले ही उसके ऊपर जिस प्रकार से टीका टिप्पणी और एक सवाल उठाने का काम कर रहे थे,
उनको इस बात से भी नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत से आपत्ति नहीं जताई। कैलाश जी ने, संजीव जी, उन्होंने इसकी शुरुआत से आपत्ति नहीं जताई। उन्हें आपत्ति इस बात से है कि कहीं ऐसा ना हो कि शुरू होते ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए। आते हैं कैलाश जी। कोई आपत्ति नहीं। हाँ, मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है कैलाश जी, मैंने क्लियर किया। हाँ बोलिए संजीव जी, आप बोलिए। गरिमा जी, देखिए, एक कार्य आरंभ होता है, उस काम को पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में आना चाहिए हर व्यक्ति को। सरकार एक इतना महत्वपूर्ण काम कर रही है जिससे मैं सोचता हूँ आज कमोबेश हर आदमी जूझ रहा है, और उत्तराखंड एक लीडिंग रोल में इस काम के ऊपर एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है। तो मैं सोचता हूँ आपको स्वागत करना चाहिए, हम सबको स्वागत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, हम चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, ये हमारी विकास की सोच है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की हमारी जो एक परंपरा रही है। जिस प्रकार से देखिए, अभी 11 साल का केंद्र की सरकार को 11 साल हुए हैं और एक भी भ्रष्टाचार का दाग केंद्र सरकार पर नहीं है। मैं ये भी बहुत बड़ा एक कीर्तिमान, बहुत बड़ा कीर्तिमान। ठीक है, नहीं कैलाश जी को इस बात से आपत्ति है। संजीव जी, हम आपकी बात को पूरा सुनेंगे, आपकी बात को पूरा सुनेंगे, विस्तार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के यहाँ पर रुकते, कहीं बचाएंगे, फौरन लौटेंगे। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सरकार की इस नई पहल को लेकर। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। संजीव जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। गरिमा जी, देखिए, अभी बात चल रही थी जो साइबर सेल का हम लोग जिस प्रकार से हम गठन कर रहे हैं, तो उससे आज हर व्यक्ति जूझ रहा है। और एक कॉमन मैन से लेके हर स्तर तक के व्यक्ति को जो साइबर क्राइम से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, सबको एक, मैं सोचता हूँ, एक बड़ी राहत उससे मिलेगी। और उत्तराखंड उसमें एक लीडिंग रोल यदि अदा कर रहा है तो ये उत्तराखंड के लिए भी मैं सोचता हूँ एक गर्व का विषय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से एक नई पहल की गई है और उत्तराखंड को इसका एक गौरव के रूप में मैं सोचता हूँ इसमें एक गौरव मिलेगा, क्योंकि एक लीडिंग रोल में उत्तराखंड आएगा। तो उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को जब जिस भी साधन संसाधन की आवश्यकता हो, केंद्र उत्तराखंड के साथ हमेशा खड़ा है। छोटी से छोटी योजना से लेके बड़ी से बड़ी योजना तक, जब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से किसी भी योजना परियोजना के का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, और केंद्र सरकार, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार ने कभी भी निराशा के रूप में वो दिया हो, बल्कि हमेशा एक आशावान नजरिया उनका सदा से रहता है। आप यदि हम यहाँ पर देखें, हम तो 2 लाख करोड़ रुपए की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना परियोजना इस समय यहाँ पर चल रही है, तो उत्तराखंड को एक तरह से दोनों हाथों से देने का काम भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अभी बात हो रही थी, अभी हमारे देवरानी जी कह रहे थे, नकल की बात कर रहे थे, और तो नकल विरोधी कानून भी सबसे पहले पूरे देश भर में उत्तराखंड में हमने लागू किया, जिसमें 50 से अधिक जो नकल माफिया थे, जो बड़े स्तर के कर्मचारी अधिकारी थे, जो नकल में लगातार संलिप्त थे, उनको जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अभी आप देखें 150 से अधिक कर्मचारी अधिकारी जो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त थे, रिश्वत में लिप्त थे, उनको जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, और लगातार अभी आप देखें IAS PCS अधिकारी तक को सरकार किसी भी रूप में बख्शने के मूड में नहीं है।
अभी हरिद्वार का जो प्रकरण हुआ उसमें IAS PCS अधिकारी तक को सस्पेंड करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकारें होती थी वो अपने उनकी आंखों के सामने और उनके नाक के नीचे तमाम क्राइम होते थे, तमाम रिश्वतखोरी होती थी, तमाम तरीके के इस प्रकार का देखिए वो चीजें तो अभी भी हो रही हैं। अगर अभी नहीं हो रही होती तो कर्नल कैलाश जी को आपत्ति नहीं होती, मतलब योजना से शुरुआत से आपत्ति नहीं है, लेकिन ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। ठीक है संजीव जी, लौटेंगे हम आपके पास में। आशीष जी आते हैं, अभी अरुण जी भी जुड़ चुके, पहले उनको जोड़ते फिर आशीष जी और कैलाश जी आप दोनों के पास में आएंगे। बहुत स्वागत अरुण जी आपका, आज आप थोड़ी देर से जुड़े। अरुण जी, साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना एक बहुत अच्छी पहल भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तकनीकी आगे बढ़ रही है उसी तरीके से तकनीकी का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, लोग उसका शिकार हो रहे हैं। सरकार कई तरह के प्रयास करती है लोगों को इससे बचाने के लिए, उसी के तहत एक बड़ा कदम स्थापना इस स्थल की अगर हम कह लें, केंद्र की कह लें, लेकिन विपक्ष को डर है कहीं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। देखिए गरिमा, हर चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी और ये आशंका विपक्ष को हमेशा बनी रहती है कि ये जो शुरुआत हो रही है कहीं इसमें कुछ बंदर मार ना हो जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखिए हमेशा से उठता रहा है और उनकी आशंका भी जायज है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते रहे। देखिए जो जिस तरह टेक्नोलॉजी नए नए कलेवर में और नई स्पीड में आगे बढ़ रही है, उससे आम आदमी की सुरक्षा के लिए उपाय उठाने और उसमें उपाय करने बहुत जरूरी हो गए हैं, क्योंकि हम रोज ही अगर मीडिया में देखें तो रोज ही देखते हैं कि दसियों तरह के केस अलग अलग तरह के इस तरह के आते हैं कि कहाँ कहीं साइबर वो क्या कहते हैं उसे अरेस्ट करके, साइबर अरेस्ट करके और कई दिन तक, और उसके बाद करोड़ों रुपए खातों से उड़ा लिए जाते हैं, या उस तरह की बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही है। और फेक जो जिस तरह के अब AI के माध्यम से फेक कॉलिंग और फेक आपके कहना चाहिए कि IDs बना के काम हो रहा है, तो बहुत सारी नई चीजें उसके अनुरूप अपनानी पड़ेगी। और उन्हीं के लिए अगर प्रदेश सरकार ने केंद्र से कुछ बजट मांगा है एक सेंटर स्थापित करने के लिए, तो मुझे लगता है गलत बात नहीं है और इसके लिए प्रयास करने चाहिए। वो अलग बात है कि भविष्य में क्या होगा कैसे होगा, लेकिन कम से कम एक चीज तो बनेगी, और जब चीज बनती है तो वो जनता की ही काम आती है, किसी व्यक्ति विशेष के काम नहीं आती। तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले हम चीजों को आकार लेने दें, उसके बाद अगर उसमें बुराई होती है तो तब बुराई करें, अगर कोई कमी हमें दिखती है तो तब करें, लेकिन हम बनने से पहले अगर कमियां निकालना शुरू कर दें तो मुझे लगा ये उचित बात नहीं है। जी गरिमा। ठीक है, आशीष जी कुछ कह रहे थे। आशीष जी, बनने से पहले आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और शिकार तो मुझे लगता है आपके आसपास भी जरूर कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देंगे तो साइबर फ्रॉड का जरूर कोई ना कोई हुआ होगा, और बहुत अच्छी वक्त की जरूरत अगर हम कह लें तो है। आते हैं कैलाश जी, इसके बाद आपके पास आते हैं। जी गरिमा जी, जैसा अरुण जी ने कहा कि हमें इस महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने लिया है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम उसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि साइबर क्राइम के लिए उन अपराधों को रजिस्टर करना, उन पर नियंत्रण करना, और उन पर सबके लिए जरूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जो केवल इसी काम के लिए डेडिकेटेड। लेकिन सवाल जो है वो सरकार पर है। सरकार जो बात कहती है इसके पीछे खड़े होकर के हम ऐसा करेंगे, संशय वहां पर है, क्योंकि इससे पहले भी ये सारी बातें हो चुकी है। आपको ध्यान हो 2 साल पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट आती थी और वो फर्जी तरीके से पैसा इकट्ठा करती। सरकार ने कहा कि अब कार्रवाई करेंगे। इतनी साइबर व्यवस्था हमारी जो वर्तमान सरकार है उसके पास मौजूद है, सिस्टम में पुलिस के पास मौजूद है, और उन्होंने उस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मंशा मशीनरी और इक्विपमेंट और सेटअप पर नहीं है जो सवाल है, सवाल इनकी नीयत पर है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपने उदाहरण दिया डिजिटल अरेस्ट का, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट के साथ डिजिटल करेंसी की। वहां पे कंप्यूटर को और आपके अकाउंट को हैक करके आपसे अवैध बनने की मांग करते हैं कुछ दूसरे देशों में बैठे हुए लोग, जो कहीं ना कहीं इस
हमारे जो सिस्टम है उसकी पकड़ से बाहर रहते हैं और वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो हमें ये पूरे देश के में जो काम हो रहा है उसकी तारीफ तो हमने की है, लेकिन बात आती है जब स्टेट के जो लेवल के इश्यू आते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारे लॉटरी, बहुत सारे नए विज्ञापन अखबारों में छप रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने में क्या दिक्कत थी? इसके लिए तो साइबर क्राइम की जरूरत थी। आप बताइए, जब आपको मालूम है कि स्पा सेंटर की आड़ में आप देह व्यापार का धंधा चल रहा है और सारा काम डिजिटली व्हाट्सएप से और कई चीजों से हो रहा है, तो पुलिस को क्या दिक्कत थी उसे कंट्रोल करने में? पर सवाल ये नहीं है कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी माध्यम से अगर देह व्यापार के धंधे चल रहे तो बंद नहीं किया जा सकता। ये बात नियत की है, इनकी नियत है भी या नहीं है? आज भी खुले हुए हैं देहरादून से लेकर तमाम जगहों पर इस प्रकार के गंदगी के अड्डे खुले हुए हैं। उन पर कार्रवाई करने के बजाय हम एक तरफ तो आयुष ग्राम बनाना चाहते हैं उत्तराखंड में बहुत सारे, जहाँ पर लोग जो ये विधा है जो हेल्थ को अच्छा रखने की उसका उपयोग करें। इसके बदले जिसने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई करने में आज ने कौन रोक रहा था? यानी केवल एक विषय बनाया कि हाँ आज हमने 65 करोड़ रुपए या 67 करोड़ रुपए का बजट मांगा, केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया, तो बस अपने कंधा पीटने का अवसर मिल गया। लेकिन उसका लाभ हमें ग्राउंड पे मिले ये जरूरी है। उसके लिए जरूरी है नियत का ठीक होना। अभी भाजपा प्रवक्ता ने तमाम इसमें बातें जोड़ दी कि रोजगार भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, सब बढ़ा दिया और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सबकी तारीफ कर दी। ये तो इनकी किसी भी कैसेट है, अब चाहे किसी भी विषय पे बात करो ये यही बात तो शुरू कर देंगे। लेकिन बात आज साइबर क्राइम की है। उत्तराखंड में लोग बाहर से आते हैं, हवाई जहाज से आएंगे तो उनको लूटा जा रहा है, वो किसी और होटल बुकिंग करेंगे तो उसमें उनको लूटा जा रहा है। होटल बुकिंग में फोटो कोई और दिखाते हैं, ऑनलाइन में रूम कोई और मिलता है, रेंट में गड़बड़िया है। ये सारी चीजें साइबर क्राइम ही तो है, लोग लूट तो रहे हैं। आपके पास वो डेस्क कहाँ है जहाँ पे आप एक क्राइम रिकॉर्ड करते हैं? इसके लिए बहुत अधिक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ये जो साइबर सेंटर जो बनाया जा रहा है ये अरुण जी उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो विदेश से यहाँ पर हैक करते हैं या जो हमारी सीमा से बाहर है। इसी हमारे जो सीमा के अंदर है हम उन पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए सवाल जो है वो सिर्फ उसलिए खड़े होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है उन सवालों का जवाब और सोल्यूशन देने का काम करे, और वो काम दे सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से। मुझे आप उत्तराखंड का एक जगह ऐसी बताइए, हम अभी ऑनलाइन बुकिंग करना या होटल की या ऑनलाइन का काम क्यों करते हैं? मैं आपको 1000 उदाहरण दिखा दूंगा जहां पर गड़बड़ियां हो रही है। हेलीकॉप्टर बुकिंग में गड़बड़ियां क्या हुई है उसके तमाम उदाहरण हुए। इस बार चलो हेलीकॉप्टर बुकिंग में इतनी गड़बड़ियां नहीं हुई, लेकिन और चीजों में हो रही है। बैंक अकाउंट आपने खोला है, बैंक अकाउंट के अंदर बैंकों द्वारा तमाम तरह के गलत चार्जेस काट दिए जाते हैं और ग्राहक को पता भी नहीं होता। तो बताइए ना, उस पर जांच और कार्रवाई करने के लिए कौन रोक रहा है? किसी ने नहीं रोका। आप जब स्कूलों में एडमिशन होते हैं तो एडमिशन के नाम पर बहुत सारे स्कूल फर्जी खुले हुए हैं जिनकी मान्यता ही नहीं है, और यहाँ विज्ञापन दे देकर वो उत्तराखंड के लोगों को, युवाओं को जिस तरह से बरगला कर लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे पास कौन सी एजेंसी है जो उस पर नजर रख सकती है, या कौन सी एजेंसी है जो उस पर शिकायत स्वीकार कर सकती है? अगर किसी यूनिवर्सिटी का विज्ञापन सोशल मीडिया पे आ रहा है तो उसकी जानकारी अगर परफेक्ट करनी है तो हम कहाँ पर दें? ये सब काम करने के लिए जो ये सेंटर जिसको घोषित किया गया है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो वर्तमान में जो हमारे एसओजी के पास जो या पुलिस के पास जो साधन उपलब्ध है उससे कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि वो करते नहीं है। आप थाने में जाकर जरा बताइए कि यूनिवर्सिटी का एक गलत विज्ञापन आ रहा है, मुझे इस पर डाउट है, तो बताइए कौन जांच करके बताएगा? पुलिस के लोगों के पास, सिविल पुलिस के पास अपने ही काम बहुत रहे। शब्द पर अगर हम कैलाश जी की नजर डालें कि ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, लगातार विपक्ष का यही कहना है। लेकिन आपने पहले भी कहा था कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। लेकिन अरुण जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर, जैसे इन्वेस्टर समिट का जिक्र संजीव जी ने शुरुआती सवाल में मैंने किया था, उसके बाद भी बहुत विपक्ष पहले भी कह रहा था, बाद में विपक्ष सही साबित हुआ, कुछ बहुत खास फायदे नजर नहीं आए थे। यही वजह है कि आज इस बड़े कदम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई विपक्ष जिस शंका में है वो ठीक हो जाए? देखिए गरिमा, जो इन्वेस्टर समिट होता है वो ब्रांडिंग के लिए होता है, मतलब अपने प्रदेश की ब्रांडिंग दूसरे प्रदेशों में या नेशनल वाइज कैसी जारी है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसी जारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी जारी, उसके लिए किया जाता है। त्रिवेंद्र रावत की जब सरकार थी तब भी इन्वेस्टर समिट हुई थी और तब भी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, और उसके बाद
पिछले साल पुष्कर सिंह धामी ने FRI के अंदर इन्वेस्टर सबमिट करी और एक बहुत बड़े पैमाने पर करी और ये कहा गया कि 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और तब भी डिबेट हुई थी और मैंने तब भी बोला था कि 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सब के सब धरातल में उतर जाएं, लेकिन उनमें से अगर 1 लाख करोड़ के MOU भी धरातल पे उतरे तो वो भी उत्तराखंड के लिए बड़ी बात होगी। अब ये लोग समझ नहीं पाते कि MOU होना अलग बात है, मैच्योर होना अलग बात है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति होती है। कंपनी को हो सकता है वो जगह पसंद ना आई जो उसे दी जा रही है तो बैक कर गई, या उसको वो चीजें, वो जो शर्तें हैं वो पसंद ना आई तो बैक कर गई। तो ये कभी भी फुल एंड फाइनल नहीं होते, 100% नहीं होती, धरती पे नहीं उतरती चीजें। लेकिन अगर उसमें से 50% भी उतर रही है तो उससे जहां एक और देखिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और वो देखिए वो मिलते हैं और ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता कि आज हमने MOU करा और 6 महीने के अंदर वो सब चीजें धरातल पे उतर जाएंगी, कभी नहीं होता। उसमें टाइम लगता है चीजों को बनने में, फैक्ट्री के बनने में टाइम लगता है, यूनिवर्सिटी के बनने में टाइम लगेगा, स्कूल के बनने में टाइम लगेगा, और वो जो टाइम लगता है वो भी डेवलपमेंट का टाइम होता है, उससे भी प्रदेश को GDP में इजाफा होता है। अब ये देखिए, ये 3.5 लाख करोड़ के कहे गए, उससे पहले भी जब त्रिवेंद्र जी की सरकार थी तब भी कुछ कहे गए थे, उतने चीजें नहीं हुई धरातल पे, इसलिए सवाल उठाए जाते हैं और उठाए जाते रहेंगे क्योंकि वो विपक्ष का काम है। लेकिन अब उसमें से कितने, क्योंकि हमको याद है कि 75,000 करोड़ की ग्राउंडिंग की बात सामने आई थी। अब उस 75,000 करोड़ की ग्राउंडिंग अगर हो गई है तो वो भी उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात है। उत्तराखंड को नया इंडस्ट्री मिलेगी, उसमें रोजगार मिलेगा, यहाँ से माल पैदा होगा, वो बाहर जाएगा, उससे भी टैक्स मिलेगा, तो तमाम तरह की चीजें हैं। तो अब देखिए वो सवाल और सब दरकिनार हो जाते हैं जब वो चीजें धीरे धीरे मैदान पे आती है और धरातल पे उतरती है। तो गरिमा, इसका मैं बार बार कहता हूँ, उस टाइम भी मैंने कहा था जब इन्वेस्टर समिट के तुरंत बाद डिबेट हुई थी, मैंने कहा हमें वेट करना चाहिए इन चीजों को धरातल पे उतरने का, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में होंगी, ग्राउंडिंग हो रही है और धीरे धीरे वो चीजें सामने आ जाएंगी। जी गरिमा। ठीक है, संजीव जी से हम अंतिम प्रतिक्रिया चाहेंगे। संजीव जी, क्या आशा जगाई अरुण जी ने, उस पर विश्वास किया जाए, विपक्ष को कैसे भरोसा देंगे? और मुझे लगता है सत्ता पक्ष बहुत सफल माना जाता है अगर विपक्ष भरोसे में हो तो। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना भी एक चैलेंज होता है सत्ता पक्ष के लिए। गरिमा जी, देखिए मैं तो हमेशा आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं हमेशा अपने जो विपक्ष के जो मित्र होते हैं मैं उनसे भी इसी प्रकार का एक आग्रह भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ। ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये प्रदेश आपका भी है, आप भले विपक्ष में हैं, यहाँ का कुछ भी बुरा होगा तो भी लोग कहेंगे कि देखो आपके प्रदेश में ये गलत हुआ, जब कुछ अच्छा होगा तो आपको भी लोग कहेंगे कि देखो आपका प्रदेश उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, यहाँ नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब उसको, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश में जाते हैं, जब उनको अभी 2-3 दिन पहले एक सर्वोच्च जो वहाँ का एक जो पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी को नहीं मिला, ये 140 करोड़ मेरे भारतीयों को ये गौरव मिला है। तो मैं सोचता हूँ जो अच्छा होगा वो भी सबका है, जो खराब होगा वो भी सबका है। तो एक पॉजिटिव नजरिया हमारे जो विपक्ष है उसको भी हमेशा रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि विपक्ष, आप विपक्ष में है तो केवल सरकार की आलोचना ही आलोचना करनी। आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव विचार है, सकारात्मक विचार आते हैं तो सरकार को अपने विचार दीजिए कि ऐसा होएगा तो और अच्छा होगा, इससे हमारा स्टेट का डेवलपमेंट होगा। और हम तो देखिए लगातार
जो एक पलायन की जो एक बड़ी समस्या ठीक यहाँ है। पर मोबाइल खड़े रहते थे, नहीं, लेकिन उस उसका भी पलायन कोई की उसका भी समस्या नहीं उससे उसको पार लेकर पाने के कोई लिए ठोस निर्णय अब तक लिया नहीं गया। पलायन की समस्या संजीव जी जस की तस है, उसी तरीके से रोजगार को लेकर भी है। जो मूल समस्याएं थी उनका तो खैर कोई समाधान अब तक हुआ ही नहीं है, भले ही आपने कुछ कदम किसी अलग समस्या के लिए अलग तरीके से बढ़ाए हों, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये वजह है कि शायद आज विपक्ष आपके लिए हर एक कदम से पहले ही खड़ा हो जाता है। सर, वक्त की कमी है थोड़ी सी, अपनी चर्चा को हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस मंशा के साथ में इस केंद्र की स्थापना हो रही है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो और साइबर फ्रॉड्स पर लगाम लग सके। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे सरकार के इस नए फैसले को लेकर, जिसको लेकर विरोध विपक्ष की ओर से लगातार जारी है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन